ओके, डू रिमाइंड मी टू सेंड द प्रीवियस वन। मैं दोनों आज एक साथ भेज देता हूँ। ये वाली कोई डाउनलोड करके ना फोल्डर बनाते रहे जो भेजी। तो जनरल फिजिक्स, एएस लेवल फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। इधर हम बात करेंगे अब ये चैप्टर जो दो हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स में स्केलर्स, वेक्टर्स, कोप्लेनर्स, डिराइव्ड स्केलर्स, वेक्टर्स, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। फिर इधर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी, और ये सब कुछ, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एएस और ए2 दोनों में आते हैं। ये आपका सिलेबस कहता है कि एएस में भी आएगा और ए2 के अंदर भी आएगा, और हमने ये सारे इसके अंदर आज कवर करने हैं। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव क्या समझ आती है? मैं कहता हूँ वेट और हाइट जो है ना वो क्वांटिटेटिव है। क्यों? क्वांटिटीज है। ठीक है, जो क्वांटिटीज होती हैं वो कोई नंबर होगा कि आपकी हाइट होगी 5.5, ठीक है, या किसी का वेट होगा 50 kg। ये सारी दोनों क्वांटिटीज हैं। क्वालिटेटिव नंबर्स नहीं होते, ये वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, कलर्स में टाइप्स होंगी, और फ्लावर कलर्स में टाइप्स होंगी, ठीक है। ये आप वर्ड से बताओगे, नंबर से नहीं। नंबर से क्वांटिटेटिव जैसे वेट, हाइट, ये सारी होगी। क्वालिटेटिव डिस्क्राइब करोगे। सो बोथ ऑब्जर्वेशन इन फिजिक्स आर क्वांटिटेटिव, मोस्टली जो होती है वो क्वांटिटीज ही हैं। तो हाउ डू यू मेजर आर्टिस्टिक ब्यूटी? ये क्वालिटेटिव है। ब्यूटी को मेजर करने के लिए कोई वर्ड्स होते हैं सिर्फ, देयर आर नो नंबर्स इन डिस्क्राइबिंग अ आर्टिस्टिक ब्यूटी। Quantitatively, yes, it can be measured with instruments on an aeroplane. आप different quantities, आपको altitude पता लगेगा, speed in knots पता लगेगी, engine power पता लगेगी, ठीक है, electric units पता लगेंगे, time of arrival, सब चीजें आपको एक एरोप्लेन की कॉकपिट में पता लग सकती है। और अगर मैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, रिमेंबर, अगर लिखा हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, अब इस 70 किलोमीटर पर आवर के अंदर मैग्नीट्यूड क्या चीज है कि वो कितनी है? 70 है। और यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, जो यूनिट है। तो कोई भी क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट से मिलकर हमेशा बनेगी। A physical quantity is one that can be measured and consists of a magnitude and a unit. Here you can see 70 kilometer per hour. This is the magnitude. This is the ये डेफिनेशन एग्जैक्ट याद कर लूं। exactly, exact याद करें। यहाँ पे भी ये मैग्नीट्यूड होगा और ये क्या है? ये यूनिट है। कुछ क्वांटिटीज आएंगी अब, जैसे अगर फोर्स की बात करें, 5 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? इट हैज अ मैग्नीट्यूड। तो वो क्वांटिटी कितनी थी? उस क्वांटिटी का यूनिट क्या था? यूनिट। और उस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी थी कोई, क्योंकि फोर्स है। अगर मैं टाइम बताऊंगा किसी को, इट टुक मी 4 सेकेंड्स। अब टाइम के साथ कोई बंदा मतलब डायरेक्शन नहीं बताता कि यार आपको 4 सेकंड ऊपर लगे नीचे लगे, क्या मतलब है? हाँ, लेकिन अगर मैं फोर्स बताऊँ, यार मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाई, आप मुझसे पूछोगे सर किधर लगाई? नीचे, ऊपर, दीवार की तरफ, पीछे, खींची, पुल किया, पुश किया, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसके पास तीनों चीजें होंगी, यू हैव अ मैग्नीट्यूड, यू हैव अ यूनिट एंड यू हैव अ डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक है आपकी बेस क्वांटिटीज, जो कि आपकी 7 है टोटल, और उधर से हम पे डिफरेंट डिराइव करते जाते हैं। बेस क्वांटिटीज एक ब्रिक्स की तरह होती है, ईंटें हैं। यही सारी ईंटें बेस क्वांटिटीज मिलके आपके क्या बनाएंगी? डिराइव क्वांटिटी, विच इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बेस क्वांटिटीज। So base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. Or the quantities that are expressed in terms of base quantities, उनको हम कहते हैं they are known as derived quantities. ये base quantities ही मिलके आपके पास क्या बनाएंगी? The derived quantities. For example, ये है आपके पास कुछ 7 base quantities, यूनिट और उनके सिंबल जो आपने याद करने हैं। सेवंथ यहाँ पे नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइट इंटेंसिटी। कभी सुना है इसका क्या यूनिट होता है लाइट इंटेंसिटी का? एम्पेयर शायद। माशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, मुझे सर पता था, मुझे ये एम्पेयर नहीं है सॉरी। अल्लाह, एम्पेयर जो होता है वो करंट होता है, मेरे ख्याल से मैट्रिक किया हुआ है आपने, ठीक है ना? एम्पेयर जो है वो करंट का होता है। सातवीं ये आपकी जो हमारे बेस नाइन्थ के क्वांटिटी होती है, बिल्कुल, वो है लाइट इंटेंसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं कैंडला में। उसका सिंबल ऑफ यूनिट सीडी होता है। ये आपके पास टोटल है 7 बेस क्वांटिटीज।
इनके अलावा कोई और यूनिट सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इन्हीं को मिला मिलू के डिफरेंट डिराइव करें। सो व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, और डिराइव क्वांटिटी क्या कहती है? विच लिंक्स टू अदर क्वांटिटीज एंड इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब F इज इक्वल टू ma है, ठीक है। क्या F बेस क्वांटिटी है? नहीं, नहीं है। क्या मास है? हाँ, मास है। क्या एक्सेलरेशन एक बेस क्वांटिटी है? नहीं, एक्सेलरेशन भी बेस क्वांटिटी नहीं। फिर क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड अब यूनिट फॉर एफ। तो एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। सही है जी। अच्छा, एम का क्या यूनिट होता है? के जी। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता एम है? का kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे मीटर फोर्स पर का यूनिट डिराइव कर लिया, विच इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास कोई भी फोर्स हो, रेजिस्टिव फोर्स हो, ड्राइविंग फोर्स हो, इंजन फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, सेंटीपिटल फोर्स हो, जहां फोर्स लिखा हुआ इसके है। कोई मुश्किल मुश्किल डेरिवेशंस करवाएं इसके कोई क्या दो चार। चीज? इसकी कोई दो चार जो सबसे मुश्किल है ना, मतलब बेस में ड्राइव करने वाली, हम्म, बिल्कुल उधर वो भी आता है। करवाएं। देन वी हैव जी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स हमारे पास है तो उसको एरिया से डिवाइड कर दें। तो एक मीटर इससे कट जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा, तो मीटर माइनस वन आपके पास बन जाएगा, दैट इज प्रेशर। सो दीज आर सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स जो मैं कहूंगा कि वैसे ही याद रख लें, जिसके अंदर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फोर्स, एक है डेंसिटी, फिर है एनर्जी, पावर एंड प्रेशर। ये तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। क्यों एक दो मिनट जाया करने हैं निकालने के अंदर? यू कैन इजीली वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज, और हमने लास्ट मंथ भी इन सब चीजों को एक दफा देखा था। So these are the different पास्कल का क्या? SI units. Pascals. हाँ जी, सही है। ठीक है, ओके। सो here you can see एरिया कैसे निकाले, लेंथ इनटू विड्थ करके मीटर स्क्वायर आ गया। वॉल्यूम कैसे निकाले, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करके मीटर क्यूब निकाला। डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम करके, ये सारी आपने लास्ट टाइम भी की थी। स्पीड आपके पास मीटर पर सेकंड आया, एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे मैंने सारी बेसिक वाली दी हुई, ये प्रेशर की हैं। फिर वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट वर्क सेंड किए हुए हैं ना? इसमें, ये नोट्स आपने मुझे सेंड किए हुए हैं ना? हाँ हाँ किए हैं, सारे किए हैं। ठीक है, ये आपके पास बस क्या है? वर्क। वर्क सारी एनर्जीज को डिस्क्राइब करेगा। अब ये जो यूनिट हमने निकाला है एनर्जी का, विच इज केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी आ जाए या वर्क खुद आ जाए, वर्क भी तो एनर्जी है। फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यू हैव दिस यूनिट विच इज केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। तो ये कुछ और मैंने लास्ट टाइम भी वर्क के। करवाए थे। इसके रिकॉर्ड लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपने भी इसके अंदर मुझे सॉल्व सॉल्व कर करके साथ साथ बता दिए थे। दिस इज द सेम टेबल जो आप एक दफा। वर्क एक एनर्जी का। हाँ जी बिल्कुल, वर्क इज ऑल्सो एन एनर्जी। क्योंकि आप एक फोर्स लगा रहे हो इन अ डिस्टेंस, आपने एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगानी है ताकि वो एक डिस्टेंस को मूव करे। तो क्या होगा? आप एक एनर्जी लग रही हो, आपकी इस काम के अंदर एनर्जी लग रही है, और हमने एक वर्क किया है, बंदे को लेगा है, इन्होंने कोई कम किया है, इन्होंने कोई डिस्टेंस पे एक बॉक्स हिलाया है, एक बॉक्स से उन्होंने एक डिस्टेंस मूव किया बाय अप्लाइंग अ फोर्स। वी से दैट वर्क इज आल्सो है एनर्जी। जिसको आप वर्क डन पढ़ते हैं मैट्रिक में, वर्क डन कहते हैं उसको, वर्क नहीं कहते। मैट्रिक में आपने वर्क डन का नाम तो सुना होगा, एफ इंटू डी, सिंपल। क्लियर है? हमने इसकी वो भी बनाई थी, जो वो स्केप डायग्राम होती है। बिल्कुल, ठीक है। सो रिवाइज करते हैं। A physical quantity is a quantity that can be measured and consists of a numerical magnitude and a unit. The physical quantities can be classified into the base quantities and derived quantities. Total seven base quantities होती हैं: length, mass, time, current, temperature, amount of substance and luminous intensity. और इन सब के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं mass, time, temperature के? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, केल्विन्स, मोल्स एंड एम्पेयर्स। होमोजेनिटी एक और फजूल काम होता है कि हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या दोनों साइड्स पे आप प्रूव कर सकते हो कि इक्वल है।
ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन, एक सेकेंड। क्या चीज? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस का है मीटर। अब राइट साइड में मीटर प्रूव करेंगे, राइट साइड में मीटर आता है, तो यहाँ लिखना शुरू हो, यू क्या है? मीटर पर सेकेंड माइनस वन। टी क्या है? सेकेंड प्लस वन ओवर टू। ठीक है जी, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड माइनस टू और फिर से सेकेंड स्क्वायर। So this is how you can actually, you all you have to do is actually prove that both sides of the equation are actually same. ठीक है, अगर इसको देखें, अब इसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन? वो होगी which have same quantities on both the sides। लेकिन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी? which do not have same units or quantities on both the sides। क्लियर? मैग्नीट्यूड किस चीज को कहते हैं? किसी चीज की वैल्यू, मैं कहूँ 5 मीटर न्यूमेरिकल। या मैं कहूँ 10 मीटर, दोनों डिस्टेंस है। ज्यादा मैग्नीट्यूड कौन सा सर डिस्टेंस? होमोजेनिटी आपने पढ़ा दी है, होमोजेनिटी पढ़ा दी है। होमोजेनिटी पहले भी करवाया था। होमोजेनिटी में आपने चेक करना होता है। क्या आपने वैसे पढ़ी है? हेलो। हेलो, जी जी बोले। जी आ रही बाबू। हाँ, ये पढ़ी है आपने कॉलेज में? सर मैं तो जब आया हूँ तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे थे ये लोग जब मैंने ज्वाइन किया। होमोजेनिटी बस ये होता है कि आपने बोथ साइड्स पे चेक करना होता है कि अगर एस मीटर है तो इसका जो ये वाला फॉर्मूला है, क्या ये भी पूरा इक्वल टू मीटर? तो वो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड माइनस वन सेकेंड प्लस वन ओवर टू इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का आपने सेकेंड स्क्वायर। ये सब कट 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 हो के पता है एंड पे आपके पास क्या बच जाएगा? ये टू एम इधर चल जाएगा, ये यहाँ पे भी टू एम रह जाएगा, एम प्लस एम। ठीक है, टू एम इज इक्वल टू टू एम रह जाएगा, टू टू कट जाएगा, तो एंड पे आपके पास प्रूव हो जाएगा कि बोथ द यूनिट्स वर सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल, एलएचएस, एंड ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। क्लियर? एक सेकेंड। देख लें इसको एक दफा। देख लो। सर ये जो ए टी स्क्वायर है, हम्म, ये ए टी स्क्वायर कैसे हुआ ये? ये इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी हुई है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में चैप्टर 2 में बताई है। जी। ठीक है ना, तो हमने बस ये प्रूव इसके साथ करना है कि दूसरी हमारे पास कौन सी थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जी। नहीं, इसके साथ हमारे पास दूसरी कौन सी है, मतलब राइट हैंड साइड पे है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना? ये लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये पूरी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ओह लेफ्ट अच्छा। साइड पे क्या यूनिट डिस्टेंस होता है? मीटर। जी। राइट साइड प्रूफ करो कि मीटर ही आना चाहिए, पूरा लिखते जाओ। यू क्या होता है? मीटर पर सेकेंड माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस वन ओवर टू। ए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड माइनस टू टाइम स्क्वायर क्या होगा? एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखते जाएं, ये कटा ये कटा, सही है, ये कटा ये कटा। ठीक है, क्या ये जी। कट गया? ये हो गया, ये भी गए। ठीक है, कह रहे ये एम प्लस हाफ एम। ठीक है, इस टू को उधर ले जाना ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाई टू एम हो जाएगा लेफ्ट पे, इज इक्वल टू एम प्लस एम रह जाएगा। तो टू एम इज इक्वल टू टू एम इज इक्वल टू एम। समझ आ गई? जी सर। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी? इसके दोनों साइड्स पे इक्वल यूनिट्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच स्क्वायर। असल में फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? रो जी एच। ठीक है, वो इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास होता है के जी। इसका यूनिट क्या होता है? के जी मीटर माइनस वन एस माइनस। तो प्रूफ करते हैं कि जो रो जी एच है ये क्या होगा? ये भी होगा, उसकी डेंसिटी क्या होती है? के जी मीटर माइनस थ्री। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन। और हाइट क्या होती है? मीटर। क्या ये इसकी इक्वल आती है? देखते हैं।
m -3 +1 और ये +1 क्या बना, -3 +1 +1 -3 +2 -3 +2 क्या होता है -1, s -2 रह जाएगा और kg, तो ये इक्वल हो गई ना एक दूसरे के। तो we know that pressure is equal to rho gh, but remember pressure is not equal to rho gh square, और अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाएगा तो आप कहना नॉन होमोजेनियस है, क्यों, क्योंकि वो इक्वेट ही नहीं हो सकेगी, बिकॉज द यूनिट ऑन LHS would not be equal to the units on right hand side। समझ आ गई? जी। ये भी वो एग्जांपल है, देख लेना। तो मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, ये दोनों डिस्टेंस दिए हैं, इनमें से ज्यादा मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का है, मैग्नीट्यूड इसमें से ज्यादा 10। 10 है, ठीक है, 10 एक वैल्यू है, 10 एक नंबर है न्यूमेरिक कर ले, जो कि इस यूनिट को बता रहे हैं, दोनों का यूनिट मीटर है, लेकिन किस यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड बड़ा लिखा हुआ है, डिस्टेंस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेंज फ्रॉम वेरी लार्ज टू वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल मास ऑफ सन क्या है, 10⁻30 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 10⁻31 kg। तो प्रीफिक्स हम डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड्स के लिए, यूनिट से पहले आ जाए। फिर एक चीज आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और ये और वो, ये चीजें बेशक छोड़ दें, ये तो पेपर के वक्त कैसे लिखने आंसर्स, आइडिया है ना क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन से जीरोस गिनते हैं कौन से नहीं गिनते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, चेक कर लेते हैं, इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। माशाल्लाह, इन वाले 2 जीरोस को नहीं गिनते। 2 2 2 2 2 2। तो पता है मैथ्स पढ़ते हो, ये उधर ना बोल देना उन सर को। अच्छा, अगर ये वाली इधर कितनी है? इधर सारे ही सिग्निफिकेंट है। गुड है, नहीं इधर नहीं नहीं नहीं। हाँ सारे ही हैं, सारे ही सारे ही हैं, इधर भी सारे ही हैं, ठीक है। हैं। इधर भी सारे ही हैं। डेसिमल के बाद वाले जीरो गिनने होते हैं, उससे पहले वाले नहीं गिनते, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर कंटेनिंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 12.23000, जो डेसिमल के बाद वाले जीरोस आते हैं उनको गिनते हैं, मैथ्स का रूल है, लेकिन जो इससे पहले आते हैं ये वाले नहीं गिनते हैं। सही हो गया? जी सर। So often you will be asked at the end of the question to estimate some magnitudes of physical quantities around you. जैसे आप height of the ceiling, volume of apple, mass of an apple, diameter of strand of hair, ये कुछ estimates हैं जो कि मैं आपको एक PDF भेजूंगा। आपने वो estimates बस कुछ एक रीडिंग लेनी है ताकि दिमाग में आ जाए। कुछ चीजें होती है जो आइडिया होना चाहिए कि एक एप्पल का मास कितना होता है, एक वॉल्यूम क्या होता है एप्पल का, ठीक है, एक नॉर्मल बंदे की स्पीड कितनी होती है, एक स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, इन वाटर कितनी होती है, ये सारी कुछ एस्टिमेट्स होते हैं जो कि यू शुड ऑलवेज नो। फॉर एग्जांपल मास ऑफ 3 पेप्सी कैन कितने होते हैं, 1 kg, मतलब कि एक 300 ग्राम का कैन होगा। फिर एक मीडियम साइज कार का एक एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए, 1000 kg की एक कार होती है। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड कितनी होती है, 100 मीटर्स। और रिएक्शन टाइम, व्हाट इज ह्यूमन रिएक्शन टाइम, जो कि एक रिएक्ट करने के लिए टाइम लेते हैं, वो आपके पास 0.2 आता है। उसके बाद यू शुड आल्सो नो हाउ टू लेबल टेबल्स एंड ग्राफ, ये बेशक छोड़ें, अभी नहीं करना। प्रीफिक्सेस, now for very large or very small numbers we can use standard prefixes with the base units, and the main prefixes that you need to know are shown in the table over here as well। ये हैं वो सारे prefixes। टेरा क्या होता है? टेरा होता है 10⁻12, ये तो पढ़ा हुआ है सर। ठीक है, ये आपको 10⁻12 होते हैं। इनमें कन्वर्ट कैसे करना है वो सारा आइडिया होना चाहिए, वो मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह से भी टेस्ट से पहले प्रैक्टिस करवा दूं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, की होगी वैसे आपने मैथ से भी फिजिक्स में भी आती है, ठीक है। जुगाड़ लगा जी लें, या सर। तो वो उस तरह याद रख लें कि अगर डेसिमल राइट पे लेके जाते हैं तो माइनस डाल दें, लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो डालना है, वो आता है ना सर सारा। मैं भूल गया हूँ लेकिन की हुई है। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करें हो जाएगा। अच्छा, ऑल्टरनेटिव इनको फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस गैलेक्सी इज अबाउट 2.5 इंटू 10⁻6, तो क्या मैं इसको 2.5 मेगा लाइट ईयर्स भी कह सकता हूँ, बिकॉज मेगा रिप्रेजेंट्स 10⁻6। ठीक हो गया। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या फर्क है दोनों में बताएं?
सर स्केलर्स आर दोज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। गुड। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हैं स्केलर्स की? मास or temperature are quantities that have magnitude only. You have the two examples shown below as well. Scalars and vectors. Scalar quantities are added or subtracted by using simple arithmetic as well. आप देख सकते हैं 4 kg प्लस 6 kg मिला के 10 kg तक आपके पास बन रहा है। सिंपल स्केलर क्वांटिटीज ऐड करनी आनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है जिनकी एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है। बंदे को फोर्सफुली मारा, किधर मारा? ऊपर की तरफ पुल किया, पुश किया, ऊपर टिन पे मारा, कैसे मारा? एक फोर्स होगी कि नहीं, मैंने सीधा और एग्जैक्ट मुंह पे मारा उसके, कोई डायरेक्शन के साथ बताएंगे। इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज अ यूनिट एंड इट हैज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट एज वेल। वेट है, ठीक है, वेट की भी एक डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्केलर्स में क्या क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, प्रेशर, एनर्जी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। वेक्टर्स में क्या क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स एंगल्स के थ्रू, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये 20 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आइडिया होगा वेक्टर्स क्या होते हैं। नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट किधर होता है? राइट पे साउथ, नीचे होता है वेस्ट, लेफ्ट पे होता है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स, जो वेक्टर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं उनको हमेशा हम क्या कर देते हैं? ऐड। जो वेक्टर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको हम हमेशा क्या कर देते हैं? वी सब्ट्रैक्ट देम इजीली। नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर एडेड बाय ग्राफिकल मींस या पैरेललोग्राम लॉ, या फिर जो आपको मैंने उस दिन बताया हेड टू टेल रूल से आप एक वेक्टर ट्रायंगल बना टेल सकते हैं। रूल। अगर मैं कहूँ सिंपली कि एक एयरप्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी अपनी एक इंजन फोर्स है 500 न्यूटन, ठीक है, उसका एक लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ वो है कोई 800 न्यूटन उसका लेट्स से मास, ठीक है। इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है और वो डायरेक्शन क्या है? मुझे कैसे पता लगेगा उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? अब इसका मैं बनाऊंगा एक वेक्टर ट्राइंगल। मुझे कोई एक फोर्स बताएं जहां से मैं वेक्टर ट्राइंगल बनाना शुरू करूं, कोई एक बता दें इन दोनों में से। 800 न्यूटन। 800 न्यूटन, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जो मैं दूसरा वेक्टर बनाऊंगा, ये कितना था? ये था मेरा 800 न्यूटन। अब जो दूसरा वेक्टर है ना, आपने कोशिश करनी है उसका जो हेड है वो उसकी कहाँ लगे? टेल पे, मतलब कि यहाँ पे। हम्म। तो जो रिजल्टेंट है वो आपके पास टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर प्लस हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको डायरेक्शन आ जाएगी। तो एयरक्राफ्ट है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और वो रिजल्टेंट कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लो, साइन लो, कॉस लो, टैन लो, व्हाटएवर एंगल, कोई भी तरीका लेना है लेके आप निकाल लोगे। इस तरह आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हो उसी ट्राइंगल, अगर आपने शो करना ही है, 12 एक फोर्स यहाँ लगा दे और ये भी। तो इस शेप ये को आएगा आप ना जो पैरेललोग्राम, दो ट्राइंगल्स मिला ऐसा के। को साइन कोस वाले से सोल्व करना हो। हाँ जी, कोई भी तरीका, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है तो वो भी ठीक है। अगर आपको बेस और हाइट या हाइपोटेनस जैसे तीनों चीजें, दो चीजें दी हो ऑलरेडी। ऐसा तो नहीं अब आ सकता कि जो कोस वाले फॉर्मूला से ही हो। देखिए, डिपेंड करता है ना कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल है और एक साइड दी हुई है, तो साइन कॉस या tan ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी एक्स भी दी हुई है और वाई भी दी है, तो जी तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा, इसमें एंगल दिया और ना दिया और जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ द एरो है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जो डायरेक्शन ऑफ द एरो है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों को यूज करके आप एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं बाय स्केल ड्राइंग सच एज दिस ओवर है। ये मैंने आपको बताया थी सिंपल ट्राइंगल, ठीक है।
So the parallelogram law of vector addition states that if two vectors acting at a point are represented by the sides of parallelogram drawn from that point, their resultant is represented by the diagonal which passes through that point of the parallelogram. वही method है same. Coplanar vectors क्या होते हैं? When three or more vectors needed to be added, the same principles apply, provided that the vectors are all on the same plane or they are all coplanar. For example, to subtract two vectors, reverse the direction, change the sign of the vector to be subtracted, and then add. ये भी क्वेश्चन में देख लेंगे क्या होता है. केस 1, केस 2, कोप्लेनर कहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों वेक्टर्स को कहाँ पे ऐड करना है, वो सारा हम कंपोनेंट्स वगैरह से बना के ही देख लेंगे. रिजॉल्व कैसे करते हैं दोनों कंपोनेंट्स के वेक्टर्स को, वो मैंने आपको बता दिया था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा हमेशा होता है. अगर एक ये काइट बंदा उड़ा रहा है, उस पर ये टेंशन फोर्स लग रही है. अब इस टेंशन फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी लगेगा. ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट वुड ऑलवेज बी उस फोर्स का कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट वुड ऑलवेज बी उस फोर्स का sin theta. So note that two components do not have to be horizontal and vertical. The angle can be changed to any required direction, and both components will still be perpendicular to each other. समझ आ गई? अब आपको एग्जांपल दी हुई है कि 60 न्यूटन फोर्स इस कुत्ते के साथ जो इन्हें चेन बांधी हुई है, चेन के ऊपर एक टेंशन फोर्स है 60 न्यूटन की. तो क्या है, 60 न्यूटन को यूज करके आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों निकाल सकते हो. बिल्कुल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? 60 न्यूटन को कॉस ये वाला जो एंगल है 40 वो कर दें 45.9. अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकाले तो 60 न्यूटन साइन 40 कर दें, तो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा. So vectors addition and subtraction can be performed using diagram method, or you can resolve by recombining method as well. तो क्या key concepts थे? Scalar quantities are the quantities that only have a magnitude. Vector quantities are the quantities that have both magnitude and direction. Parallel vectors can be added arithmetically. Non-parallel vectors are added by graphical means using parallelogram law, head-to-tail, triangle law. And vectors addition and subtraction can be performed using diagram method or the resolve and recombine method. And this is the end of your chapter. Any questions?